all videos on. We are on sum number 5 in the books of Dr. Narendra, the debit credit. This is also an account, just like profit and loss account. Just the name is income and expenditure. Okay. Income and expenditure. And liabilities and assets. ठीक है. मुझे बताओ, very first line, what have they given? See, check. Mr. Narendra, he commenced the business on 1st April 07, right? April 07 को उसने बिजनेस कमेंस किया है. कमेंस किया मतलब स्टार्ट किया है. इज दिस द फर्स्ट ईयर और अ कंटिन्यूइंग ईयर? फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर है तो हमारे पास प्रीवियस ईयर का कुछ भी डेटा होगा, प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर का कुछ भी डेटा होगा अपने पास? नो वे, राइट? फर्स्ट ईयर है तो लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का कोई डेटा नहीं होगा. तो यहाँ पे अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट जैसी कोई चीज बनाने की जरूरत नहीं है. ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब होता है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट. मैंने आपको बताया था एनपीओ को अलग करने वाली चीज एक ही है, बाकी तो सब सेम है. इनकम एक्सपेंडिचर इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, करंट ईयर बैलेंस शीट इज लाइक करंट ईयर बैलेंस शीट. तो एक ही चीज एनपीओ को अलग करती है दूसरे चैप्टर से और फाइनल अकाउंट से, दैट इज लास्ट ईयर की बैलेंस शीट. क्या करती है? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट. ये सब में तो नहीं है, आगे आएगी. तो हम लोग जैसे ये बैलेंस शीट कब बना रहे हैं? 31 मार्च 08 की बना रहे हैं. वैसे 31 मार्च 07 की भी बनानी पड़ेगी. ओके, दो बैलेंस शीट्स. Two balance sheets we'll have to make in some problems, not in this one. So let's begin with the first thing, that is on the payment side you will find furniture. Where do you put furniture? Asset. ये साल आपने फर्नीचर खरीदा है तो assets में डाल दो. Is there any dot? What is there? क्या करना है? Less depreciation. I think it is 10%, right? So 1350. Is that correct? 1350 is your net amount. Then you got equipment. Equipment is also an asset. That's what 500. What is the adjustment? 10% depreciation, that's 250. 2250. What are drugs for a clinic? Expense. Drugs are expense. So go to expenditure side, 2 drugs. What is the adjustment on drugs? तो वो क्या है? वैल्यू ऑफ ड्रग्स वाज एस्टिमेटेड एज सो एंड सो. दैट इज स्टॉक. दैट इज नथिंग बट योर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, राइट? सो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? प्रीपेड. इस साल ज्यादा खर्चा हो गया, यूज नहीं हुआ ड्रग्स, तो कब काम आएंगे? अगले साल. ये साल का एक्सपेंस है कि नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है? नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है ना. वो 1000 रुपया जो बच गया वो कौन से साल में काम आएगा? नेक्स्ट ईयर में काम आएगा. तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है. इज दिस क्लियर? So drugs, you are having closing stock, so less stock of drugs. Stock of drugs is how much? 1000. So outer column 1000. बात समझ आई? आपने खर्चा तो 2000 कर लिया, लेकिन यूज कितना किया? 1000. ये लॉजिक बड़ा ही सिंपल है, खाली कंसेप्ट याद रखना है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस? अक्रूवल बेसिस. अक्रूवल मतलब जो खर्चा हुआ है, काम हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है. पैसा भले ही ज्यादा दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा भले ही कम दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है. काम कितना हुआ उतना खर्चा दिखेगा, कमाया कितना वो इनकम दिखेगी. पैसे कम मिले तो रिसीवेबल करके दिखाओ, पैसे ज्यादा मिले तो रिसीव्ड इन एडवांस करके माइनस कर दो. पैसे आने जाने इंपॉर्टेंट नहीं है. कैश बेसिस पे नहीं बनाना है. क्या बनाना है? अक्रूवल बेसिस पे बनाना है. तो इधर दिखता है आपका एक्सपेंस इनकर्ड और इधर दिखता है आपका इनकम्स अर्न्ड.
कमाई हुई इनकम और इनकर किया हुआ एक्सपेंस। इज दिस क्लियर? सो स्टॉक ऑफ ड्रग्स क्यों बच गया? क्योंकि खर्चा ज्यादा हो, पैसे ज्यादा दे दिए, पैसे ज्यादा दे दिए, पूरा ये साल का खर्चा बता दोगे? नहीं। यूज कितना हुआ ड्रग्स? 1000 रुपए का, तो 1000 रुपया ही दिखना चाहिए आपका एज एन एक्सपेंस। ओके, वरना आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कितना ड्रग्स वापर रहे हो हर साल, तो उसके हिसाब से आप पेशेंट की फीस डिसाइड करोगे ना, पूरा बैलेंस आपका कैलकुलेशन उथल पुथल हो जाएगा। अगर आपने वापरा नहीं और वो भी ड्रग्स यहाँ पे दिखा रहे हो, नेक्स्ट ईयर तो आपका ड्रग 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 साल में आपने 2000 ही वापरा है। आपको लगेगा कि ये साल 2000 वापरा, नेक्स्ट ईयर वापरा ही नहीं, बट दैट इज नॉट द सिचुएशन। जितना यूज किया उतना एक्सपेंस। ओके, न ज्यादा न कम। ड्रग्स के बाद आ जाओ सैलरीज पे। इज देयर एनी डॉट ऑन सैलरीज? व्हाट, कितना है? 200 रुपया अनपेड है, बराबर है। आपका सैलरी था 1000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट्स 200, सो आउटर कॉलम इट्स 1200। इसका मतलब क्या? आपने पे कितना किया था? 1000, लेकिन एक्सपेंस कितना है? तो दिखाना कितना है? 1200। काम कितने का हुआ है? 1200 का। आउटस्टैंडिंग बता के ऐड कर दिया जाएगा, ये करंट ईयर का ही एक्सपेंस है इसलिए ऐड कर दिया। दिखेगा कहां पे? सेकंड इफेक्ट, लायबिलिटी। पे कब करोगे इसको? नेक्स्ट ईयर, अगले साल पैसे दोगे सिर्फ, लेकिन खर्चा कौन से साल का है? ये साल का। क्या ये वापस इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा नेक्स्ट ईयर के? नहीं। रिसीट पेमेंट में दिखेगा, क्योंकि पेमेंट इसकी होगी नेक्स्ट ईयर, लेकिन खर्चा बिलोंग्स टू दिस ईयर। ओके, नेक्स्ट वन। सैलरी के बाद यू गॉट रेंट। डू यू हैव एनी डॉट ऑन रेंट? नो डॉट, दैट इज 500। ये जितना पे किया उतना ही इनकर हुआ, ना ज्यादा ना कम। कन्वेयंस पे आई थिंक देयर इज अ डॉट। 60% पर्सनल यूज का। अभी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा खर्चा दिखना चाहिए? सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का। पर्सनल खर्चा घर का है, वो यहाँ पे दिखने वाला नहीं है। वही एंटिटी कंसेप्ट है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ओनर अलग है। लेस ड्रॉइंग्स, पर्सनल यूज कितना? 60%। 60% कितना होता है? 420। आउटर कॉलम सोल प्रोप्राइटर है। हाँ, तो अलग ही है भाई। फूल हो कि पार्टनरशिप हो कि कोई भी हो, तुम घर पे पानी पूरी पाव भाजी खाने जाओगे तो उसको बिजनेस में दिखाओगे ऐसा खर्चा? नहीं। ओके, बिजनेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन अलग है, एक्टिविटीज अलग है, और पर्सनल खर्चा अलग है। पर्सनल को इधर घुसाते रहोगे तो आपको आइडिया ही नहीं आएगा कितना सब्सक्रिप्शन रखना है, कितना खर्चा हो रहा है, तो यू वोंट हैव एन आइडिया ओनली। दैट्स व्हाई बिजनेस अलग रखना है। ऑर्गेनाइजेशन में खाली ऑर्गेनाइजेशन की इनकम, ऑर्गेनाइजेशन टैक्स, पर्सनल खर्चा सब पर्सनल। ओके, घर का अलग। दैट इज व्हाट इज एंटिटी कंसेप्ट। कोई भी बिजनेस, एनी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, सोल, पार्टनरशिप, कंपनी, एनीवेयर, बिजनेस अलग, प्रोप्राइटर अलग। देन स्टेशनरी। इज देयर एनी डॉट ऑन स्टेशनरी? No dot. Then lighting. Any dot on lighting? No dot. Periodicals पे है कुछ dot? No dot. 100. And you have drawings. What are we supposed to do with drawings? Less from capital. So capital में से ड्रॉइंग्स माइनस करनी है आपको लास्ट बेंच, एकदम लास्ट। So is capital and capital fund different? कैपिटल और कैपिटल फंड में सिर्फ इतना सा फर्क है कि when there are many members ना in an NPO, then we call it as capital fund. बहुत सारे मेंबर्स देके आते हैं तो उसको कैपिटल फंड बोला जाता है। और यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर एक ही बंदा कैपिटल ला रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज कैपिटल। गॉट इट? बाकी कुछ फर्क नहीं है। कैपिटल एंड कैपिटल फंड मतलब एनपीओ के लिए सेम ही है, खाली एक बंदा ला रहा है इसके लिए कैपिटल, सोल प्रोप्राइटर। बहुत सारे लोग लेके आते हैं तो वी कॉल इट एज कैपिटल फंड। ओके, Okay, sir, thank you. आवश्यक लख 4375। एक और ड्रॉइंग है आपका कन्वेयंस वाला, लेस कन्वेयंस वाला ड्रॉइंग्स। ओके, पर्सनल पर्पस वाला, वो कितना है?
20। ड्रॉइंग्स में ऐड करने के बदले कैपिटल से माइनस करो। वेयर विल पुट योर बैलेंस? CD, बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज योर कैश बैलेंस, दैट्स योर एसेट 4500। बराबर है। शुरुआत की थी भाई ने 10,000 रुपए से, वेयर विल पुट दैट 10,000 का कैपिटल? कैपिटल लायबिलिटीज। ये 10,000 से स्टार्ट किया था उसने। व्हाट आर विजिट्स? विजिट्स आर इनकम। कितने की है विजिट्स? 7,000। एंड व्हाट इज द डॉट ऑन विजिट्स? आउटस्टैंडिंग विजिट्स। कितना है आउटस्टैंडिंग विजिट्स? रिसीवेबल 200 रुपया। वापस देखो, आपको पैसे कितने मिले थे? 7,000, लेकिन इनकम कितनी है ये साल की? 7,200। कितना दिखाना है इनकम में? तो 7,200। गॉट इट? 7,200। देन that's your visits. What next you got is sundry receipts. Sundry receipts मतलब miscellaneous income, परचूरन काम कम के या मेडिसिन का कुछ एडवर्टाइजमेंट करके, प्रमोशन करके उसको मिला होगा। sundry receipts, that is 400। और कुछ? आ जाओ एडजस्टमेंट्स पे। गिव द सेकेंड इफेक्ट। 200 वेयर टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ विजिट्स, ये मिलना बाकी था। सो इनकम तो यही साल की है, तो ऐड टू इनकम। एंड सेकेंड इफेक्ट इज एसेट। सेकेंड इफेक्ट इज एसेट। आउटस्टैंडिंग विजिट्स 200 रुपया एसेट। इसका पैसा कब मिलेगा आपको? जो विजिट्स का 200 पेंडिंग है उसका पैसा कब मिलने वाला है? नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का रिसीट में दिखेगा, लेकिन इनकम में दिखेगा क्या नेक्स्ट ईयर की? नहीं, इनकम में नहीं दिखेगा। देन यू कम टू अनपेड सैलरीज। रिसीवेबल आवरस ने इनकम में આવી ગઈ, હવે नेक्स्ट ईयर ने इनकम में नहीं आवे, क्योंकि ये साल की इनकम है ना, ये साल में ऐड हो चुका है। बराबर है? नेक्स्ट ईयर की इनकम नहीं है, ये साल की खत्म। नेक्स्ट ईयर का रिसीट में दिखेगा, पैसा आएगा, लेकिन इनकम ये साल खत्म। Then salaries unpaid, outstanding salaries. Add to salaries हो चुका है. What is the second effect? Liability. Outstanding salary. इसका पैसा आप कब चुकाओगे? नेक्स्ट ईयर। इसका पैसा कब चुकाओगे? आउटस्टैंडिंग 200 रुपया जो देना बाकी है नेक्स्ट ईयर चुकाओगे। नेक्स्ट ईयर का किधर दिखेगा? ये पेमेंट साइड, रिसीट पेमेंट। एक्सपेंडिचर में नहीं। एक्सपेंडिचर कौन से साल का है? ये करंट ईयर का है। करंट ईयर में ऑलरेडी ऐड हो चुका है। एंड यू सी दैट 200 रुपया कौन से साल का एक्सपेंस है? करंट ईयर का एक्सपेंस है। इज दिस क्लियर? करंट ईयर में ऑलरेडी ऐड हो गया है, वापस नेक्स्ट ईयर में एज एन एक्सपेंस नहीं दिखाने का। नेक्स्ट ईयर पैसे दोगे, पेमेंट्स में दिखेगा। एक्सपेंडिचर में कैश अकाउंट में दिखेगा, लेकिन एक्सपेंडिचर में नहीं दिखेगा। 60% ऑफ द कन्वेयंस इज फॉर पर्सनल पर्पस। ये रहा, लेस फ्रॉम कन्वेयंस, लेस फ्रॉम कैपिटल। प्राइवेट वाला था। वैल्यू ऑफ ड्रग्स ऑन हैंड, स्टॉक। क्या किया हमने? देखो, लेस फ्रॉम ड्रग्स। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? What is the second effect of stock of drugs? That is assets, right? 1,000 रुपया स्टॉक ऑफ ड्रग्स एसेट है। मुझे बताओ, ये 1,000 रुपए का पेमेंट कब किया है आपने? ये 1,000 रुपए का पेमेंट कब हुआ है? ये साल में हो गया, वापस नेक्स्ट ईयर का पेमेंट में दिखेगा ये? नहीं। लेकिन ये एक्सपेंस कौन से साल का है? अगले साल का। तो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंडिचर में जरूर दिखेगा। कहाँ दिखेगा? एज एन ओपनिंग स्टॉक। यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, तो वो हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस। लेकिन पेमेंट ये साल हो चुकी है, तो नेक्स्ट ईयर के रिसीट पेमेंट में दिखने वाला नहीं। Sir, I had a doubt. 1 second. No? Depreciation. What are the two effects? One is less from assets. What is the second effect? To depreciation. Furniture पे है 150. Equipments पे है 250. What is the total? 400. Right? Total 7,600.
सरप्लस है कि डेफिसिट? 38 9300. Draw for the next sum. Yes, Varun? So next year in the income and expenditure account, will it come to stock of drugs or will it still be two drugs? Two opening stock. मतलब two drugs plus opening stock minus closing stock. We'll do that also. आगे आएगा. Okay. Because that is an expense of next year. चलो. Draw for sum number 4, all of you. Done? Sole proprietary. This was a sole proprietary problem. Earlier we did some combined sums. Multiple people, multiple members. This was a sole proprietary problem. See the next one. Fourth one, the receipt and payment account of Shiva Indoor Recreation Club is given to you. Okay. This is for the year ended 31st March 07. Balance sheet as on 31st March 07. मुझे बताओ कैश बैंक अकाउंट देख के, रिसीट पेमेंट अकाउंट देख के बताओ, इज दिस द फर्स्ट ईयर और अ कंटिन्यूइंग ईयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? कैसे फर्स्ट ईयर है? ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, मतलब ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट ईयर. ओके, अदरवाइज कैश तो होगा और होगा ही आपके पास. बढ़ो आगे, पेमेंट साइड से मार्किंग करते जाओ. स्टार्ट विथ रेंट. वेयर डू यू पुट रेंट? एक्सपेंस सैलरीज, एक्सपेंस फर्नीचर, एसेट इलेक्ट्रिसिटी, expense bar purchase, expense tourney expense. Do you have any tourney fund? Tourney means tournament. Tourney fund है? नहीं है, receipts है, मतलब वो इनकम और एक्सपेंस हर साल होने वाला है, रेवेन्यू. ओके, ये एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस. टेलीफोन एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, एसेट. डोनेशन के बारे में पढ़ो, कुछ दिया है क्या? सी पॉइंट ए. डोनेशन इज एंटायरली 3/4 of life membership fees and half of entrance fees are to be capitalized. तो डोनेशन तो एंटायरली क्या करना है? कैपिटलाइज. मतलब ये वन टाइम है कि घड़ी घड़ी आएगा? वन टाइम है. ऐड टू कैपिटल फंड. इस पैसों से ऐड. ये तो पैसा आया है ना, लायबिलिटी. अब कैपिटल बन रहा है, इससे कैपिटल बन रहा है, और ये पैसों से आप एसेट खरीदोगे. तो लायबिलिटी कैपिटल फंड में ऐड. ओके, ये पैसा आया, लॉन्ग टर्म का पैसा. जैसे ओनर का पैसा डालता है ना, कैश टू कैपिटल, कैपिटल में ऐड करते हो ना, कैश में ऐड करते हो, कैपिटल में ऐड करते हो, वैसे मेंबर्स कैपिटल ला रहे.
डोनेशन मतलब क्या, मेंबर ने पैसा डाला बिजनेस में, तो बिजनेस में कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ा. तो कैपिटल फंड में ऐड डोनेशन. क्लियर विद दैट? फर्स्ट वन एंटायरली कैपिटलाइज. लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में क्या बोल रहा है? 3/4 is to be capitalized, मतलब 3/4 add to capital fund and 1/4 income. 3/4 add to capital fund and 1/4 income. Got it? 3/4 वन टाइम आने वाला है और बाकी 1/4 हर साल मिलेगा आपको. एंट्रेंस फीस के बारे में क्या दिया है? हाफ हाफ. तो हाफ एड टू कैपिटल फंड और हाफ इनकम. क्लियर? आधा कैपिटल फंड आधा इनकम. सब्सक्रिप्शंस हमेशा इनकम. बार रिसीट इनकम. टूर्नी रिसीट इनकम. बिलियर्ड फीस इनकम. टेबल टेनिस फीस. कार्ड रूम रिसीट. ग्रांट फ्रॉम कैलकाटा कॉर्पोरेशन. गवर्नमेंट ग्रांट. गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में कुछ दिया है इंफॉर्मेशन? नहीं दिया है तो किधर डालने का? सैट जी. व्हाट इज सैट जी? सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फी, डोनेशन और ग्रांट. इनके बारे में कुछ नहीं दिया है तो कहां जाते हैं? इनकम. रेवेन्यू रिसीट. इनकम. रेवेन्यू रिसीट मतलब इनकम, मतलब हर साल आपको ये ग्रांट मिलेगा. डोनेशन entirely 3/4 of life and half of entrance fees needs to be capitalized. I think we saw that already. Subscription received in advance are 250 and outstanding are 1000. पहले तो received in advance less from subscription and liabilities. और outstanding का क्या करने का? Add to subscription and asset. Add to subscription and asset. That is receivable. 1000 रुपया रिसीवेबल है, 250 रुपया रिसीव्ड इन एडवांस है. 200 was unrealized on टूर्नी अकाउंट. अब देखो अनरियलाइज्ड का मतलब क्या है? टूर्नी के दो आइटम है, टूर्नी एक्सपेंस है, टूर्नी रिसीट भी है. तो ये किसका एडजस्टमेंट है? अनरियलाइज्ड का मतलब क्या? हाँ, मतलब पेएबल है कि रिसीवेबल? पेएबल. अरे टूर्नी रिसीट भी तो है. क्या दिया है? 200 was unrealized on टूर्नी अकाउंट. आपने अभी अभी डिसोल्यूशन किया है. रियलाइजेशन मतलब पैसा आना बाकी है. अनरियलाइज मतलब मिलना बाकी है. अनरियलाइज मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम. पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. गॉट इट? सो अनरियलाइज मतलब पैसा मिलना बाकी है. पैसा मिलना बाकी है. ठीक है? अनरियलाइज्ड मतलब पैसा आना बाकी है. तो किस पे एडजस्टमेंट है? टूर्नी रिसीट का है कि टूर्नी एक्सपेंस का? सो ऐड टू टूर्नी रिसीट एंड एसेट. अनरियलाइज्ड का मतलब समझा? मिलना बाकी है. अब नेक्स्ट वन देखो, थोड़ा गूगली टाइप है. रेंट वॉज पेड फॉर 3 years in advance. रेंट वॉज पेड फॉर 3 years in advance. मुझे बताओ रेंट कितना दिया उधर? तुम लोग बनाओ ये वर्किंग नोट. रेंट कितना है? 5000 है. उधर ही बना सकते. 3750 is prepaid, right? हाउ मच इज प्रीपेड? 3750. सो टोटल कितने साल का पे किया आपने? 4 साल का पे किया. आई टेल यू रेंट वॉज, इफ आई टेल यू रेंट वॉज पेड फॉर 1 year in advance, तो 2 साल का पे किया है ना. 2 year in advance मतलब 3 साल का. 3 year in advance मतलब 4 साल. तो ये 5000 एक्चुअली कितने साल का है? 4 साल का है. ये बात समझ आई? रेंट वॉज पेड फॉर 3 year in advance. एक तो करंट ईयर है, उसके ऊपर 3 साल एडवांस. बात समझ आई? मैं आपको बोलेगा रेंट वॉज पेड फॉर 2 months in advance, तो टोटल कितना पे किया है? 14 महीने का. 12 और 2, 2 months in advance. 6 months in advance मतलब 18 महीने का पे किया. 1 year in advance मतलब 2 साल का पे किया. करंट ईयर तो करंट ईयर है ना, वो एडवांस नहीं है. समझ में आया? तो करंट ईयर के प्लस 1 year in advance, 2 year in advance, 3 year in advance. तो ये 3 years in advance पे किया है. तो टोटल कितना पे किया आप?
टोटल कितना पे किया? 5,000 कितने टाइम का पे किया? 4 साल का पे किया। ये समझ आया कि नहीं पाया? सबको समझा? 3 years इन एडवांस मतलब एक करंट ईयर और ऊपर 3 साल और। अब अपने को तो एक ही साल का चाहिए, तो कितना 3 साल का कितना हुआ? 1 साल का कितना हुआ? 1 साल का हो गया 1250 और 3 साल का हो गया 375। तो प्रीपेड कितना हुआ? ऑल ऑफ यू गॉट दैट? प्रीपेड रेंट इज 3750। प्रीपेड इज 3750। क्या होगा? दो इफेक्ट प्रीपेड रेंट का, लेस फ्रॉम रेंट एंड एसेट्स, लेस फ्रॉम रेंट एंड एसेट्स। नेक्स्ट, salaries include an advance of 500 and a sum of 1000 remained unpaid. पहले तो सैलरी इंक्लूड्स एन एडवांस, एडवांस मतलब प्रीपेड, तो क्या करने का? लेस फ्रॉम सैलरी एंड एसेट, प्रीपेड, एंड 1000 rupees remained unpaid. अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग। क्या करने का? अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करते हो? एड टू सैलरी एंड लायबिलिटी, देना बाकी है। प्रीपेड इज लेस फ्रॉम सैलरी एंड एसेट, आउटस्टैंडिंग इज एड टू सैलरी एंड लायबिलिटी। गॉट दैट? हेलो? फर्नीचर टू बी depreciated by 6%, less from asset and expenditure. Bar stock as on 31st March 07 was 5,000. What is 31st March 07? Last date. मतलब which stock is that? Closing stock. Closing stock का दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम बार एंड एसेट, लेस फ्रॉम बार एंड एसेट। अभी अभी किया ना, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ बार, प्रीपेड, इतना बच गया। लेस फ्रॉम एसेट एंड लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट, सॉरी। टेलीफोन रेंट हैड बीन पेड अप टू जुलाई 2007। आपका साल किधर खत्म हो रहा है? मार्च में। और आपने कब तक पे कर दिया है टेलीफोन रेंट? 4 महीना एक्स्ट्रा। ऊपर देखो टेलीफोन कितना दिया है आपको? 370 दिया है। ये 370 कितने टाइम का रहेगा? नॉट 16 months. ओके, दिस इज, यू हैव टू अज्यूम इट इज फॉर 12 months. एक्चुअली आपका अंदाजा एकदम राइट है, 16 months ही लेना चाहिए, लेकिन आपको 12th में वो पीरियड एंडेड वाला कंसेप्ट नहीं है। दिस इज पीरियड एंडेड। जो 16 months लिया है ना, दैट इज कॉल्ड पीरियड एंडेड। इन 12th में वो पीरियड एंडेड वाला कंसेप्ट नहीं है, वो लोग ईयर एंडेड ही पकड़ के चलता है। तो आपको टेलीफोन रेंट फॉर ईयर एंडेड दिया हो कि अप टू जुलाई दिया हो, आपको पकड़ के चलने का कि वो 12 महीने का ही है, मतलब जून टू जुलाई का। टेलीफोन रेंट हैज बीन पेड फ्रॉम जून टू अगस्त टू जुलाई। अगस्त में चालू किया आपने टेलीफोन पे करने का, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 12 महीनों का आपने पे किया। 16 महीना मत पकड़ना। बात समझ आई? पीरियड एंडेड वाला कंसेप्ट 12th में नहीं है, रॉन्ग दे देगा फोकट का। तो अप टू जुलाई दिया मतलब आपने अगस्त टू जुलाई का पे किया। कब से कब तक का? अगस्त टू जुलाई तक का। तो है 12 महीने का, लेकिन कौन से 12 महीने का? अगस्त टू जुलाई, अगस्त टू जुलाई। लेकिन अपना साल किधर खत्म हो रहा है? मार्च। तो एक्चुअली कितने टाइम का पे करना था आपको? अगस्त टू मार्च तक का पे करना, 8 महीने का पे करना था, आपने पे कर दिया 12 महीने का। तो कितना महीना एक्स्ट्रा पे किया इसमें? 4 महीना एक्स्ट्रा पे किया है। तो 12 महीने का 370 है, तो 4 months का कितना होगा? इसका 1/3, आई थिंक 123 rupees, आई थिंक। इज दैट राइट? हाँ, 333, राउंड इट ऑफ, 123.333. So how from August? How come August? See, you have paid telephone till July, right? Yes. So till Or it should be July, 3 months, right? नहीं, Because up to July. हाँ, up to July 1st नहीं दिया है। up to July मतलब पूरा जुलाई ले लेने का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 months। एंड जुलाई तक पे किया है, मतलब 12 महीने का ही अज्यूम करना है। कोई भी एक्सपेंस इनकम 12 महीने का, कुछ नहीं दिया है। तो 12 महीना अगर जुलाई में खत्म हो रहा है, तो स्टार्ट कहाँ हुआ होगा? एंड अगर जुलाई में हो रहा है तो स्टार्ट कहाँ हुआ? एंड अगर दिसंबर में हो रहा है तो स्टार्ट जनवरी में होता है। एंड अगर मार्च में होता है तो स्टार्ट अप्रैल में होता है। तो एंड अगर जुलाई में होता है तो स्टार्ट कहाँ हुआ होगा? अगस्त 2006, बराबर है।
सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 12 मंथ्स का आपने टेलीफोन पे कर दिया है। करना था कब तक? अगस्त से लेके मार्च तक। समझ में आ रहा है? सो करना था 8 मंथ्स का, कर दिया आपने 12 मंथ्स का, तो 4 मंथ्स का हो गया क्या इसमें? व्हाट इज दिस 123? प्रीपेड। प्रीपेड की आउटस्टैंडिंग? हेलो, कब तक पे करना था? मार्च। कर दिया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का एक्स्ट्रा। तो 4 महीने का 123 प्रीपेड। कैसा आया फिगर, समझा? 12 महीने का इट इज 370, तो 4 महीने का 120। अगर 1 minute. What are the two effects of prepaid telephone? Minus from telephone and asset. Minus from telephone and asset. Minus from telephone and asset. Give the dots. I'll come to the doubt. 1 minute. Give the dots quickly. Donation 1. Life membership fees 1. Entrance fees 1. Subscriptions 2. टूर्नी रिसीट पे करोगे कि टूर्नी एक्सपेंस पे करोगे? टूर्नी रिसीट पे करना। रेंट पे 1, सैलरीज पे 1, फर्नीचर पे 1, हाँ सैलरीज 2, सॉरी, रेंट 1, सैलरीज 2, फर्नीचर 1, बार 1, टेलीफोन 1। यस, बोलो क्या डाउट है? अक्टूबर टू सितंबर, तो फिर आपका मतलब अक्टूबर टू सितंबर 12 महीने का 370 है, और फिर आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने का प्रीपेड, दैट वुड बी 185, दैट इज प्रीपेड। और अगर 16 मंथ्स का भी लिया देन आल्सो वी विल गेट प्रीपेड ऑफ 4 मंथ्स, राइट? हाँ, बट द अमाउंट वुड चेंज, अमाउंट वुड बी 92.5, 93 rupees in that case. If you do 16 months का 370, तो 4 months का would be 14, that would be 92.5, 93. That is period ended, that you have in CA foundation, that is the correct method, but boards again, they are not following period ended concept, they are following only year ended. Year ended ही करना पड़ेगा, 12 महीने का ही assume करना है। सुनो गाइस, सैलरी पे आउटस्टैंडिंग भी है, प्रीपेड भी है, कोई भी ऑर्डर में करो, प्लस माइनस माइनस प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्सक्रिप्शन पे रिसीव्ड इन एडवांस है, रिसीवेबल है, कोई भी ऑर्डर में करो, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कोई डाउट्स घर वाले? कम ऑन, स्टार्ट करो। वर्किंग नोट्स बनाना दोनों का, टेलीफोन, रेंट दोनों का। क्या हो गया? हाँ, आउटस्टैंडिंग, अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड का मतलब मिलना, रियलाइज अब करते हो ना डिसोल्यूशन में, एसेट्स रियलाइज मतलब पैसा आ गया, अनरियलाइज्ड मतलब पैसा मिलना बाकी, प्लस आउटस्टैंडिंग प्लस एड टू टूर्नी रिसीट एंड एसेट, रिसीवेबल है वो। So for an expense, there would be prepaid salaries minus, right? You have written outstanding.
1000 is outstanding and prepaid is prepaid is 500. प्रीपेड आएगा. लाइफ मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस का प्रेजेंटेशन थोड़ा देख लेना ध्यान से. नहीं नहीं, क्या इफेक्ट मतलब एक ही है, बट इधर पूरा दिखा के ऐसे माइनस करके और इधर 3/4 ऐसा. यस, एडवांस में पैसा आ गया, वो आपका लायबिलिटी है.
क्या आ रहा है सरप्लस सरप्लस टोटल अनरियलाइज, रियलाइज मतलब मिल गया, अनरियलाइज मतलब मिलना बाकी है, रिसीवेबल एड टू इनकम एंड एसेट्स। कितना है सरप्लस? 8033। उसको 8033 आ रहा है। क्या? हाँ तो 3 तो आएगा ही, बराबर है। So there is a gap of 4,000 in the receipt and payment side. क्वेश्चन में? हाँ क्वेश्चन में I think हाँ सर, क्योंकि सॉल्यूशन 4,000 का गैप है। I think cash should be 4,400. हाँ करेक्शन था, राइट राइट राइट। एक करेक्शन करो क्वेश्चन में, नहीं छोटा सा वो जो कैश बैलेंस दिया ना आपको क्वेश्चन में, उसको मेक इट 4,400। खाली 400 दिया ना क्वेश्चन में 400 दिया ना जो कैश, वो 4,400 करो। क्वेश्चन में मिस्टेक है, टैली नहीं हो रहा है रिसीट पेमेंट। क्वेश्चन में दिख रहा है क्लोजिंग बैलेंस 400, उसको 4,400 कर दो और वही इधर लिखो 4,400 कैश। इधर भी 4,400 लिखना कैश। ओके, क्वेश्चन में मिस्टेक है, टैली नहीं हो रहा है, प्रिंटिंग एरर है। टैली करो ये 18283 पुराना ऑथर टेक्स्ट बुक का है क्या? 18283 अभी आ रहा है ना बराबर दोनों साइड? यस सर। और ये कितना आ रहा है कैपिटल? 17033। चेक एसेट साइड, चेक करो तो। जम रहा है अभी तक एनपीओ? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीवेबल, रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर का फर्क समझ आ रहा है? ओके, दैट इज कैश एंड दिस इज इनकम एंड एक्सपेंस। ये आपको आ गया ना, तो सीधा फ्रीलांसिंग आप अपने हाउसिंग सोसाइटी में चालू कर सकते हो बनाने का। उधर से आप चालू कर सकते हो, फिर जोल भी कर सकते हो। मेंटेनेंस ना पैसा थोड़ा इस बहाने देखोगे तो सही। Next, sum number 6. अभी 6th सम से थोड़ा गियर बदलेंगे हम लोग। यहाँ से लास्ट ईयर का डेटा भी आएगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी बनेगी। एक यहाँ पे आपको बनाना है 2 आइटम्स। मैं बताता हूँ, रुको ना जरा। BF मतलब ओपनिंग बैलेंस, ब्रॉट डाउन, BF ब्रॉट फॉरवर्ड।
अजी ना देखा तुमने यार, सुन यार, उसको छापने का आदत नहीं है ना बोर्ड से, फोन से छापने का आदत है। चलो हो गया ये वाला, हो रहा है, टैली हो रहा है। तानिया, ईशा, जिया, अंश, प्रीति, चलो वीडियोस ऑन, ऑफ वीडियोस, टाटा बाय बाय, सी यू। एक को नहीं, 6-7 को निकालेगा। Sir, I am on my phone. Whatever, I want your video on. दूसरा डिवाइस ले लो। चलो, now come to sum number 6, mark a star, very important sum number 6। मुझे बताओ, sum number 6, do you find any opening balance of cash? टू बैलेंस BF, BF मतलब BD, ब्रॉट डाउन, मतलब वो कहां से टपका, लास्ट ईयर। तो जैसे आपको ओपनिंग बैलेंस दिख जाए, दैट्स अ हिंट कि भैया ये फर्स्ट ईयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ओके, पे अटेंशन, एकदम ध्यान से, बाद में दूंगा टाइम कॉलम्स का, ध्यान दो यहाँ पे। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द कंटिन्यूइंग ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इट इज अ कंटिन्यूइंग ईयर, राइट। अब जब भी कंटिन्यूइंग ईयर का प्रॉब्लम होगा, पहले पता चला क्यों कंटिन्यूइंग ईयर, क्योंकि कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, सो इट्स अ कंटिन्यूइंग ईयर, राइट। कंटिन्यूइंग ईयर जैसे आपको पता चले, आपका ध्यान एक इंपॉर्टेंट आइटम की तरफ जाना चाहिए इन द प्रॉब्लम, दैट इज कैपिटल फंड। पूरे प्रॉब्लम में चेक करो, कैपिटल फंड का अमाउंट होना चाहिए, नॉट द बैलेंस, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। अरे कैपिटल फंड बोल रहा हूं तो बैलेंस सीएफ नहीं, बैलेंस सीएफ इज कैश का क्लोजिंग बैलेंस 16,695 दिख रहा है आपको, 1 April 06। मतलब व्हाट इज दैट 1 April 06, आपका साल कौन सा है ये, 31 March 07 को एंड हो रहा है, मतलब 1 April 06 से लेके 31 March 07 का बनाना है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग ओपनिंग कैपिटल फंड क्या लेते थे, नील लेते थे, क्यों, क्योंकि पहला साल था। लेकिन अब तो कंटिन्यूइंग ईयर है, तो कुछ ना कुछ ओपनिंग कैपिटल फंड होना जो आपको दिया हुआ है। जो कितना है बिगिनिंग में कैपिटल फंड आपका, ये 16,695 कहां से आया होगा, पिछले साल से। पिछले साल का आउटर कॉलम का वैल्यू आपका इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, फिर उसमें और डोनेशन आएंगे, और लाइफ मेंबरशिप फीस, और लेगेसी, फिर और कैपिटल बढ़ेगा, सरप्लस वगैरह ऐड होके। समझ में आ रहा है कैपिटल का साइकिल। पिछले साल का क्लोजिंग विल बिकम दिस ईयर का ओपनिंग। तो ये आपको दिया हुआ है, ये कितना है 16,695। तो आपको ये सम में लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यही दो चीजों से काम चल जाएगा, आपका सम टैली हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर बैलेंस शीट ही बनाना है। लेकिन अगर आपको लास्ट ईयर का कैपिटल फंड नहीं पता, मतलब ये जो ओपनिंग कैपिटल फंड दिया था 16,695, ये नहीं दिया होता, ये नहीं दिया होता, तो ये पता ही नहीं है आपको, ये कैपिटल फंड आपको पता नहीं है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बना दोगे, सरप्लस डेफिसिट मिलेगा, ऐड करोगे, लेकिन ये मिसिंग है, ओपनिंग बैलेंस इज मिसिंग, क्वेश्चन में नहीं दिया है। ऐसा होगा आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड जानबूझ के नहीं देंगे वो लोग, तो फिर कैसे ढूंढोगे कैपिटल फंड? फिर उसके लिए आपको बनानी पड़ेगी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। कौन से ईयर की? लास्ट ईयर। ये कौन से ईयर की एंडिंग है? 31 March
वैसे 31 मार्च 06 की वहां पे जाएगा क्या, लास्ट ईयर का एसेट, लास्ट ईयर का लायबिलिटी, और फिर एसेट माइनस लायबिलिटी इज कैपिटल, करेक्ट। तो आपको अगर लास्ट ईयर के एसेट मालूम है और लास्ट ईयर की लायबिलिटी मालूम है तो आप कैपिटल ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढोगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल विल बिकम दिस ईयर का ओपनिंग कैपिटल, जो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर करंट ईयर की बैलेंस शीट टैली होगी। तो बोलने का मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट कब बनानी है। आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हर एक सम में बनाने की जरूरत नहीं। कब बनानी है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, ओनली एंड ओनली व्हेन द कैपिटल फंड इज मिसिंग, व्हेन द कैपिटल फंड इज मिसिंग। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाने का एकमात्र रीजन है टू फाइंड आउट कैपिटल बैलेंस, कैपिटल फंड। क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल फंड नहीं है तो क्या आपकी बैलेंस शीट टैली होगी, होगी नहीं, झक मार के अटक ही जाओगे। एडजस्टमेंट्स में ही रहेगा, एडजस्टमेंट्स में ही रहेगा, क्योंकि इट इज अ कंटिन्यूइंग ईयर, राइट। फर्स्ट ईयर है तो पहले दिन पे आ जाता है कैश टू कैपिटल या डोनेशन लाइफ मेंबरशिप फीस से। एडजस्टमेंट्स में दिखेगा आपको कैपिटल फंड, अगर दिख रहा है तो वेल एंड गुड, तो आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाने की जरूरत। लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो जग मार के लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाना, वरना सम टैली कैसा होगा तुम बताओ। ये मिसिंग है, ये नील नहीं है, अमाउंट तो है लेकिन मिसिंग है, तो क्या सम टैली होगा, कर पाओगे, अटक जाओगे। तो जग मार के लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाओ। और कैसे ढूंढना है कैपिटल, एसेट माइनस लायबिलिटी, लास्ट ईयर का एसेट माइनस लास्ट ईयर का लायबिलिटी। बात समझ आई। ये सब में बनाने की जरूरत है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, है कि नहीं। दिया हुआ है कैपिटल फंड, तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाने का जरूरत, फिर भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आने वाले सम्स में कैसे बनानी है, ठीक है। हाँ, यही तो अलग चीज है, यही तो मजा है एनपीओ, ठीक है, यही समझने वाली चीज है, नहीं तो बहुत मोनोटोनस सम हो जाएगा। 12 मार्क, सब 12 मार्क ना, ये બધું ना थोड़ा। चलो ड्रॉ करो फटाफट। ये सब में खाली करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर की बैलेंस शीट। हाँ, ये साल का एसेट माइनस लायबिलिटी करके तुमको क्लोजिंग मिलेगा, आउटर कॉलम वाला। हाँ, वहां से भी ढूंढ सकते, बाकी सब डोनेशन वोनेशन दिया तो इनर कॉलम में मिल जाएगा। नहीं, बट तुमको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। वो लोग बोलता है कि ओपनिंग कैपिटल नहीं पता तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट से करो। यहां से भी कर सकते हो, एसेट माइनस लायबिलिटी से आंसर आएगा, बट बोर्ड्स वाला मांगता है कि नहीं, ओपनिंग नहीं दिया है तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बना, वहां से ढूंढ। 4 मार्क्स आउट ऑफ 12। चलो, they will not specify, they will just don't, they will not give you the capital fund simply, और they will expect अगर कैपिटल फंड नहीं दिया तो जक मार के लास्ट ईयर का बना। नहीं, खाली कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड नहीं दिया तो हमको तो लगा कि नॉर्मल फंड है। ओपनिंग बैलेंस दिया है ना कैश का, दिस इज द फर्स्ट ईयर और अ कंटिन्यूइंग ईयर। पहला चीज में वही तो पूछा तुमसे, वो फर्स्ट ईयर है कि कंटिन्यूइंग ईयर है, वो समझ में आया। फर्स्ट ईयर नहीं है वो समझ में आया, कंटिन्यूइंग ईयर है। कंटिन्यूइंग ईयर है मतलब कुछ ना कुछ तो रहेगा ना कैपिटल फंड। चलो ड्रॉ करो फटाफट। Sir, cash balance would always be given, right? Yes. Cash balances receipt and payment बना के देंगे आप। Come on. Let's start. पहले मार्क कर लो सम नंबर 6। पेमेंट साइड से स्टार्ट करो। सैलरीज एक्सपेंस, ध्यान से मार्क करना, हटके समय थोड़ा सा। Okay, please pay attention. Salaries is expense. Entertainment expense,
expense electric charges, expense general expense, expense rent, rates and taxes, expense municipal taxes, not income tax, property tax. Rates and taxes मतलब municipal tax. NPO doesn't income tax. Investments, assets, stationery and printing, expense. अब गम्मत, expenses of 2006. अपना करंट ईयर कौन सा है? 2007 का, बराबर है. इधर क्या दिख रहा है? आपने एक्सपेंसेस ऑफ 06 को पे किया है. 06 मतलब कौन से एक्सपेंस को पे किया है? लास्ट ईयर वाले. लास्ट ईयर वालों को अभी क्यों पे किया? वो करंट ईयर क्या आउटस्टैंडिंग है कि लास्ट ईयर क्या आउटस्टैंडिंग है? लास्ट ईयर क्या आउटस्टैंडिंग है. तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग का क्या होता है? दो इफेक्ट. अब लास्ट ईयर का अकाउंट्स बना रहे हो तो आपने क्या किया होगा? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज, राइट? ये लिख दिया है आपने. तो क्या ये करंट ईयर के एक्सपेंस में दिखना चाहिए? नहीं दिखना चाहिए. तो ये जाएगा किधर? खाली लास्ट ईयर का लायबिलिटी. लास्ट ईयर का लायबिलिटी मतलब लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बना नहीं रहे. अगर बनाते तो दिखता वहां पे. कहाँ दिखता? लास्ट ईयर का बैलेंस शीट का लायबिलिटी में, क्योंकि लास्ट ईयर देना बाकी है. ये साल का एक्सपेंस में दिखेगा? क्यों? लास्ट ईयर का एक्सपेंस है तो दिस ईयर का एक्सपेंस में नहीं दिखेगा. अच्छा, क्या ये साल की लायबिलिटी में दिखेगा? इज इट स्टिल आउटस्टैंडिंग? नो. कैसा मालूम पड़ा? पे ऑफ कर दिया. पे ऑफ कर दिया तो नो मोर लायबिलिटी, नो मोर एन एक्सपेंस. ये क्या है? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का एक्सपेंस में ऐड किया हुआ है. अपने को लास्ट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बनाने का. ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा? लास्ट ईयर का बैलेंस शीट. तो लास्ट ईयर का लायबिलिटी, इट विल बी अ पार्ट ऑफ लास्ट ईयर का लायबिलिटी अगर बैलेंस शीट बनाते तो. अपने को लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी नहीं है तो ये इग्नोर हो जाएगा. ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? इग्नोर. लास्ट ईयर का आइटम इधर दिखेगा नहीं, करंट ईयर में दिखने वाला नहीं. बात समझ आई? तो एक्सपेंसेस ऑफ 06 का मीनिंग समझा? व्हाट इज एक्सपेंसेस ऑफ 06? इट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर पेड इन दिस ईयर. मैं आपको घड़ी घड़ी बोलता था, मालूम है? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग नेक्स्ट ईयर का रिसीट पेमेंट में दिखेगा, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखेगा. रिसीट पेमेंट में दिखेगा, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखेगा. ये वही चीज है. रिसीट पेमेंट में दिख रहा है क्योंकि आपने पे किया है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखेगा क्योंकि ये एक्सपेंस लास्ट ईयर का था, करंट ईयर का नहीं है. बात समझ आई? तो लास्ट ईयर का लायबिलिटी, LYL, लास्ट ईयर का लायबिलिटी अगर बैलेंस शीट बनाते तो वहां पे दिखाते. मैं आपको बना के दिखाऊंगा बैलेंस शीट, डोंट वरी. फिक्स्ड डिपॉजिट एसेट करंट ईयर का है, इस साल खरीदा. बैलेंस CF क्लोजिंग बैलेंस है. क्लोजिंग कैश बैलेंस कहां दिखेगा? करंट ईयर एसेट, करंट ईयर एसेट, एसेट. ओपनिंग कैश बैलेंस कहां दिखेगा? कैश ही है जी. व्हाट इज ओपनिंग कैश? लास्ट ईयर का क्लोजिंग. तो ये साल का क्लोजिंग किधर गया? करंट ईयर एसेट. तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग ऑफ एसेट ऑफ लास्ट ईयर. So opening balance is what? Actually closing balance of last year, cash. तो किधर जाना चाहिए? Last year asset. See, last year asset लिखो. देखो मेरे को बताओ, मैं आपको बोलूं लास्ट ईयर आपके पास फर्नीचर था 1 लाख रुपए का. लास्ट ईयर आपने फर्नीचर खरीदा था तो किधर दिखा दे? लास्ट ईयर एसेट में दिखा दे. ठीक है, बराबर है. वही फर्नीचर जो लास्ट ईयर बच गया 1 लाख का, वो करंट ईयर का ओपनिंग बनेगा, राइट? अभी 1 लाख में 50,000 का और खरीदा आपने फर्नीचर तो 1.5 लाख हो गया. 20,000 का बेच दिया तो लेस हो जाएगा. बचा कितना? 1,30,000 का फर्नीचर बचा है. वो कहाँ दिखेगा? कौन सा एसेट? करंट ईयर एसेट. लास्ट ईयर में 1 लाख था, फिर 1.5 लाख हुआ, 50,000 का खरीदा, 20,000 का बेचा, अभी कितना हो गया? 1,30,000. वो किधर दिखा? करंट ईयर एसेट. कैश भी वही है. कैश लास्ट ईयर था 1040. कैश लास्ट ईयर था 10. फिर ये जो रिसीट है ना, इसका मतलब क्या? इतना कैश आया. जैसे इतना 50,000 का फर्नीचर आया 1 लाख में 50,000 का फर्नीचर आया था ना,
तो ऐड किया था ना। वैसे कैश में ये जो रिसीट्स दिख रही है, रिसीट इस साल इतना कैश आया और पेमेंट मतलब इतना कैश, और लास्ट में कितना बचा 895। तो 895 जाएगा करंट ईयर एसेट। समझ रहा है? सेम थिंग इट इज। फर्नीचर आपका लास्ट ईयर कितना था? फर्नीचर 1 लाख, तो वो लास्ट ईयर के एसेट में दिखाते थे आप, आपने खरीदा हुआ फर्नीचर एसेट है, राइट। फिर ये साल करंट ईयर में आपने और 50,000 का खरीदा, तो वो क्या करोगे आप? ऐड। और 20,000 का बेचोगे तो वो क्या करोगे? माइनस। तो करंट ईयर एसेट में कितना जाएगा? 1,30,000। ये समझा कि नहीं? ये समझा कि नहीं? अब instead of furniture, let's assume you had cash of 1 lakh in last year. Cash of 1 lakh in, cash is also an asset. This year you got an additional cash of 50. You spent 20. So how much cash you are left out with? So where will you write that 130? Current year asset. So वो जो कैश है ना, वो शुरू में कितना था आपका? 1040। 1 लाख के जगह ये कैश था 1040, तो लास्ट ईयर एसेट में जाएगा 1040। इस साल ये जो रिसीट्स दिख रही हैं, ये क्या है? इतना कैश आया। और जो पेमेंट्स दिख रहा है, इतना कैश। ये फर्नीचर के जैसा नहीं है कि एक बार आएगा और एक बार जाएगा। कैश है ना, तो हजारों जगह से आएगा और हजारों जगह पे जाएगा। तो रिसीट्स मतलब इतना कैश बढ़ा और पेमेंट मतलब इतना कैश घटा। तो अंत में कितना कैश बचा आपके पास क्लोजिंग बैलेंस में? 895। वो जाएगा करंट ईयर एसेट। इसमें से माइनस नहीं करते जो स्टॉक के साथ करते। तो क्यों मिक्सअप कर रहा है? ये सिंपल सा एग्जांपल फर्नीचर का दिख रहा है तेरे को सामने। फर्नीचर को किधर दिखाता है एक्सपेंस में तू? एक मिनट। फर्नीचर 1 लाख का था, तूने खरीदा 50 का, तो क्या एक्सपेंस में दिखाता है? उसका स्टॉक जो दिया है वो फर्नीचर स्टॉक होता है, फर्नीचर एसेट ही होता है, राइट। स्टॉक किस पे होता है? एक्सपेंस पे होता है, वो प्रीपेड है, राइट। जो भी एक्सपेंस है सब प्रीपेड पे, उस पे स्टॉक होता है। कैश और फर्नीचर दोनों एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। तो कैश, बैंक, फर्नीचर, लॉजिक सबका सेम है। फर्नीचर 1 लाख का था, उसमें 50 का खरीदा तो 1.5 लाख हुआ, 20 का गया तो 130 हो गया। सेम वे कैश जितना था 1040, उसमें जो रिसीट में दिया उतना कैश आया, पेमेंट में दिया उतना कैश गया। तो एंड में कितना बचा? 895। अब ये 895 करंट ईयर एसेट में दिखा रहे हो। वापस नेक्स्ट ईयर 895 में और कैश, थोड़ा कैश जाएगा और बचेगा समझो 500। तो 500 किधर जाएगा? उसका नेक्स्ट ईयर का एसेट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। Just like any other asset, cash will also follow the same cycle. Cash and bank are simply your assets. Got it? सर अभी ये ईयर के एक्सपेंसेस में अगर वो कैश यूज करना पड़ा तो वही तो है पेमेंट्स। पेमेंट्स में गया ना कैश, इसलिए तो कम हुआ है। 1040 शुरू में था, फिर तेरे को जो रिसीट्स में दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सब 85, 4000, 103, ये सब जगह से कैश आ रहा है। दिख रहा है आपको? हम लोग डबल एंट्री फॉलो करते हैं। एक इफेक्ट इनकम में दिखता है, एक इफेक्ट कैश में। एक्सपेंस भी जब पे करते हो, एक इफेक्ट एक्सपेंस में दिखता है, एक इफेक्ट कैश में। तो जिधर जिधर तो एक्सपेंस कर रहा है उधर उधर कैश जा रहा है, एसेट खरीद रहा है उधर उधर कैश जा रहा है, इनकम आ रही है उधर उधर कैश आ रहा है। यू सी दैट? तेरे को एक सिंपल तरीका, जब भी तेरे को कोई डोनेशन मिलेगा तो क्या होएगा? खाली डोनेशन थोड़ी बढ़ता है, इधर कैश भी बढ़ता है। जब भी तू फर्नीचर खरीदेगा या कोई और एसेट खरीदेगा तो इधर एसेट बढ़ेगा तो कैश घटेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग खाली कैश देख रहे हैं। तो जिधर जिधर खर्चा हुआ उधर कैश गया है, जिधर एसेट खरीदा उधर कैश गया है, इनकम आई उधर कैश आया है। तो अंत में कैश कितना बचा है तेरा? तो सर अभी इस समय तो ऐसा नहीं है, बट अगर दूसरा कोई समय रहेगा जिसमें ये साल का भी सब कैश यूज हो गया और लास्ट ईयर का भी कैश यूज करना पड़ेगा। अरे वो लास्ट ईयर का ये साल का अलग नहीं है भाई। तेरे पास शुरू में, इस साल के शुरू में 50,000 रुपया था। इस साल के बिगिनिंग में तेरे पास घर पे तेरी जेब में 50,000 रुपया था। तू जाके
परफ्यूम का 10 बॉटल खरीद के लेके आया 40,000 रुपए का, कितना बचा तेरे पास? 10,000। अब तू थोड़ा किधर काम किया, सर्विस किया, जॉब किया, तेरे को और 60,000 रुपया मिला, अभी तेरे पास कितना है? तो इस साल के एंड में कितना हो गया तेरे पास? 70। ये कोई अलग कैश नहीं है कि पिछले साल का अलग है, करंट ईयर का अलग है, वो कंटिन्यूएशन में। तेरे पास शुरू में 50 था, तू पूरा का पूरा खर्च कर दिया, पार्टी वार्टी मनाया, फ्रेंड लोग के साथ गया, परफ्यूम खरीदा, ओके, पेट्रोल पे खर्चा, सब 50,000 जीरो हो गया। अब कुछ पैसा है तेरे पास? कुछ है? जीरो हो गया बस, तो कैश इज जीरो। बैलेंस शीट में कुछ कैश दिखने वाला नहीं। फिर आएगा ना कहीं से, तो ऑर्गेनाइजेशन को कहां से मिलेगा? तू कमाएगा नौकरी करके, ऑर्गेनाइजेशन को कहां से मिलेगा? डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, वापस कैश आएगा, वापस स्पेंड करेगा, वापस बचेगा, वो एसेट। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वॉट एवर कैश यू हैव, वो उस दिन की बैलेंस शीट का हिस्सा है। बैलेंस शीट हम लोग बनाते लास्ट डेट पे, लेकिन जरूरी है कि खाली लास्ट डेट पे ही बने। बैलेंस शीट आप किसी भी दिन पे बना सकते हो। तो जनवरी के बाद अगर बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें कितना कैश दिखेगा? जनवरी के एंड का कैश, रिसीट माइनस पेमेंट। फेब्रुवरी के एंड में बनाते हो तो फेब्रुवरी तक का रिसीट माइनस फेब्रुवरी तक का पेमेंट, फेब्रुवरी के एंड का कैश दिखेगा। मार्च तक की बनाते हो तो मार्च तक कितना पैसा आया, मार्च तक कितना पैसा गया, कितना बचा, वो मार्च की बैलेंस शीट में दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो कैश इज नथिंग बट वन ऑफ द एसेट। कितना आया वो ऐड, कितना गया वो माइनस, जो बच गया वो बैलेंस शीट में। बोलो। नहीं नहीं, 895 itself is balance. 1040 બિગિનિંગ માં હતું, પછી આ બધું એડ થયું અહીંયા જો ને, આ બધું 85 4000 આ બધું એડ થાય છે, પછી આ બધું માઈનસ થયું પેમેન્ટ, બચ્યું કેટલું? 895. હવે આ ક્લોઝિંગ માં જશે। આ તારું બિગિનિંગ માં એટલું ફર્નિચર હતું સમજ, પછી એટલા બધા ફર્નિચર બાય કર્યા, એટલા બધા ફર્નિચર સેલ કર્યા, આટલું ફર્નિચર બચ્યું ને ક્લોઝિંગ, ક્લોઝિંગ। सर कंटिन्यूइंग करेगा कैपिटल जीरो, कंटिन्यूइंग मतलब अभी ओपनिंग में था कैपिटल फंड और अभी जीरो हो गया, कैसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना। और अभी ये 4th ईयर में कैपिटल फंड इज नील, ऐसा हो सकता है? नहीं, कैसा होगा? इम्पॉसिबल है ना। फंड, कैपिटल फंड कैसा जीरो होगा? तुम समझो, कैपिटल फंड मतलब मेंबर का डोनेशन वोनेशन का पैसा। ओके ओके, अरे भाई तो वो डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस जो भी कैपिटल फंड में है, उसका पैसा तूने किधर डाला हुआ है? एसेट्स। तो एसेट बेचेगा तो पैसा आएगा, वो पैसे से तू चुका देगा वापस, डोनेशन वोनेशन, लिक्विडेशन करता है ना। एसेट बेचा, पैसा आया, उससे लायबिलिटी पे ऑफ किया, तब जीरो। कैपिटल फंड जीरो होने के लिए एसेट भी सामने क्या होना चाहिए? जीरो। ऑलवेज योर लायबिलिटीज आर इक्वल टू योर एसेट। एसेट है और कैपिटल फंड जीरो कैसा होगा? इम्पॉसिबल है। डबल एंट्री, दिस इज व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। गॉट इट? दिस इज व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। एवरी टाइम योर, ऑलवेज योर एसेट्स विल बी इक्वल टू योर लायबिलिटी। बैलेंस बीएफ कौन सा एसेट में? लास्ट ईयर का एसेट। ये साल में कुछ नहीं, ये साल में क्या आएगा? 895 आएगा। समझ में आ रहा है? और भी कुछ डाउट है घर वालों को तो क्लियर कर लो, एकदम क्लियर समझ के करना सब चीज। ओके, 1040 ओपनिंग बैलेंस था, वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, वो किधर जाएगा? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर भी कुछ रिसीट पेमेंट बनाया रहेगा ना, कुछ पैसा आया, कुछ पैसा, और कितना बचा? 1040, उस वो गया लास्ट ईयर एसेट, वो बना ये साल का ओपनिंग, और पैसा आया और पैसा गया, कितना बचा? अभी 895, हो जाएगा करंट ईयर एसेट। अब ये 895 नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा वापस ओपनिंग, और पैसा आएगा और पैसा, और बचा जो वो नेक्स्ट ईयर का एसेट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इज दिस क्लियर? सो 1040 जाएगा लास्ट ईयर का एसेट, लिख दो उधर लास्ट ईयर एसेट। अब गम्मत, सब्सक्रिप्शन, जिसको सब्सक्रिप्शन आ गया उसको एनपीओ का 80% ज्ञान प्राप्त हो गया। सब्सक्रिप्शंस, ये कौन सा अकाउंट दिख रहा है आपको सामने? रिसीट एंड पेमेंट, मतलब इट इज योर कैश अकाउंट। उसके अंदर आपके पास 3 सब्सक्रिप्शन आए हुए हैं। रिसीट मतलब पैसा, मैंने आपको बोला था यार, रिसीट पेमेंट कोई ईयर का भेदभाव नहीं करता।
लास्ट ईयर का पैसा आया, ये साल का पैसा आया, नेक्स्ट ईयर का पैसा, पैसा दिखता है, क्या दिखता है? पैसा, पैसा आया रिकॉर्ड करता है, बराबर है। तो यहाँ पर देखो 06 का कितना मिला है आपको? 85, 07 का मिला है 4000 और 08 का मिला है 103। तीन सालों का आपके पास पैसा आया हुआ है। अभी थोड़ा आपको दिमाग लगाने का। 06 आपका करंट ईयर कौन सा है? पहले तो 7 इज योर करंट ईयर। तो साला 06 का पैसा अभी क्यों मिल रहा है? कभी आउटस्टैंडिंग रहेगा वो, लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो इमेजिन लास्ट ईयर का अगर अकाउंट्स बना रहे होते और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता तो आप क्या करते? ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट्स, बराबर है। तो सब्सक्रिप्शन में ऐड हो चुका है, इनकम में दिखा दिया है। क्या वो करंट ईयर की इनकम है? कौन से साल की इनकम है? तो क्या करंट ईयर के इनकम में दिखाना है? तो वो 85 करंट ईयर का इनकम में नहीं दिखाने का। अच्छा, तो क्या करंट ईयर एसेट में दिखाओगे? मिलना बाकी है। क्यों मिलना बाकी है? ऐसा नहीं दिखा सकते, मिल गया है, रिसीट में पैसा आ चुका है, तो मिलना बाकी भी तो साला जाएगा किधर? ही लास्ट ईयर एसेट, दिस विल गो टू लास्ट ईयर। जैसे अभी हमने देखा एक्सपेंसेस ऑफ 06, एक्सपेंसेस ऑफ 0 वो किधर लिखा था हमने? लास्ट ईयर लायबिलिटी। एक्चुअली लास्ट ईयर लायबिलिटी और लास्ट ईयर एक्सपेंस में ऐड दोनों होना चाहिए, लेकिन ये बना नहीं रहे। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जाएगा? लास्ट ईयर का बैलेंस शीट। तो लास्ट ईयर का लायबिलिटी में दिखाया हमने उसको, 06 का एक्सपेंस को। वैसे ही 06 का जो सब्सक्रिप्शन मिला है 85, उसका इफेक्ट क्या है? लास्ट ईयर एसेट एंड लास्ट ईयर इनकम में ऐड। बट आर वी शोइंग लास्ट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर? नो। ये सब में तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट भी दिखाने की जरूरत, तो यू कैन सिंपली इग्नोर इट। बट अगर बैलेंस शीट बनानी होती, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी होती, तो किधर दिखता है ये? लास्ट ईयर का एसेट में दिखता कि नहीं? क्यों दिखता? लास्ट ईयर मिलना बाकी था और ये साल पैसा आ गया। बात समझ आई? करंट ईयर में तो नहीं दिखाएगा। करंट ईयर में ये कहीं नहीं दिखने वाला। क्या ये इनकम में दिखेगा? क्या ये 85 इनकम में दिखेगा? क्यों? लास्ट ईयर की इनकम थी। क्या ये करंट ईयर एसेट में दिखेगा? क्यों? पिछले साल का मिलना बाकी था जो मिल चुका है, रिसीट में दिख रहा है, मतलब पैसा आ चुका है। तो ना करंट ईयर का इनकम एक्सपेंस, ना करंट ईयर का बैलेंस शीट। इस साल में ये कहीं दिखने वाला। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट मैं आपको बना के दिखाऊंगा, उसमें दिखाएंगे एसेट साइड पे। वो भी आपको ये सब में बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैपिटल फंड दिया हुआ। नाउ 07 मतलब क्या? तो ये कहां जाना चाहिए? इनकम में। ये तो करंट ईयर की इनकम है, 07 वाली करंट ईयर की इनकम है। 08 का पैसा अभी आ गया, प्री रिसीव्ड इनकम है ना, तो प्री रिसीव्ड। अब सोचो, क्या ये करंट ईयर की इनकम है? 103 रुपीज अगले साल की है, तो इट इज प्री रिसीव्ड लायबिलिटी। अच्छा, वैसे तो दो इफेक्ट होते हैं ना, लेस फ्रॉम इनकम एंड लायबिलिटी। तो इसको लेस करना है कि नहीं करना है? क्यों लेस नहीं करना है? क्योंकि अंदर पड़ा हुआ नहीं है। वो 4000 के अंदर 103 नहीं है। अगर 4000 के अंदर होता तो हम उसको माइनस करते। अलग से दिया हुआ है तो माइनस करने की जरूरत। याद है ट्रायल बैलेंस में कभी कभी आता था इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, वन इफेक्ट दैट इज लायबिलिटी। जैसा आपका ट्रायल बैलेंस है ना, वैसा रिसीट पेमेंट है। ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम का कितना इफेक्ट होता है? रिसीट पेमेंट का भी हर एक आइटम का एक इफेक्ट। एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होता है? 2 अनरिकॉर्डेड, इसका भी यहाँ पे 2 इफेक्ट। सेम लॉजिक है। तो 08 वाला जो है दैट इज रिसीव्ड इन 2 इफेक्ट की एक इफेक्ट। क्या एक इफेक्ट? लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी? करंट ईयर एडवांस में आ गया है, बेनिफिट देना बाकी। अब ये 08 वाला नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा? इनकम। 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 ये 08 वाला 103 रुपया बनेगा नेक्स्ट ईयर का इनकम। तो नेक्स्ट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा, इस साल में दिखने वाला। इधर क्या जाएगा? करंट ईयर लायबिलिटी।
08 वाला जाएगा करंट ईयर लायबिलिटी। वंस अगेन आई रिपीट, 06 वाला सब्सक्रिप्शन किधर जाएगा? यहां पे नहीं आएगा, लास्ट ईयर एसेट, लास्ट ईयर मिलना बाकी था। 07 करंट ईयर इनकम, 08 लायबिलिटी ऑफ करंट ईयर लायबिलिटी। बराबर है? इस साल जल्दी आ गया है इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर। सॉरी, एडजस्टमेंट में दिया होता तो दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम इनकम एंड लायबिलिटी। क्यों दो इफेक्ट? क्योंकि इनकम के अंदर पड़ा हुआ है ना, इसके लिए माइनस करने का। ये पड़ा हुआ नहीं है, ये भेलपुरी नहीं है। ओके, ईयर वाइज दिया हुआ है। कैन यू सी सब्सक्रिप्शन? तीनों साल का अलग है, 6, 7, 8। 6 का अलग है, 7 का करंट ईयर अलग है, 8 का भी अलग है, तो माइनस करने की जरूरत। यस, व्हाट आर यू सेइंग? पैसा आ गया है, इनकम नहीं है ये साल की। फॉर एग्जाम्पल, तू किसका धंधा करता है? कपड़े का धंधा करता है, बराबर है? कपड़े का धंधा किया है, अभी तू माल बेचता है तो तेरे को पैसा मिलता है, बराबर है? ये साल शर्ट टी शर्ट जो भी है तू बेच रहा है, तू 100 शर्ट्स बेचा, तेरे को 100 शर्ट का 10,000 रुपया मिला, वो तेरा इनकम ये साल। तूने अभी तक शर्ट बेचा नहीं है, तेरा कोई डेटर है जिसको तू बेच रहा है, जिसको तू दुकान में बेच रहा है, उसने नेक्स्ट ईयर का बोला, ऑर्डर प्लेस कर दिया, 200 शर्ट्स चाहिए, और ये ले एडवांस पैसा, 50,000 एडवांस ले ले। क्या ले ले? एडवांस। आता रहेगा तुमको, तो ये एडवांस तेरा ये साल का इनकम नहीं है, तेरा नेक्स्ट ईयर का इनकम। तो ये एडवांस है ना, ये एक तरह का तेरे पे उधार है, तेरे को माल देना, इसलिए तेरी लायबिलिटी है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। समझा? तो ये जो 103 रुपया है, अपने हक की इनकम नहीं है, अपने को टाइम से पहले आ गई, तो इसीलिए इट्स अवर लायबिलिटी, मेरे को बेनिफिट देना बाकी। बात समझ आई? तुम लोग मेरे को नेक्स्ट ईयर का फीस एडवांस में दे दिया है, तो क्या वो मेरा ये साल का इनकम है? नेक्स्ट ईयर का, तो ये साल के लिए वो लायबिलिटी है। मैं एंट्री क्या मारेगा? कैश टू फीस नहीं, कैश टू फीस रिसीव्ड इन एडवांस। फिर नेक्स्ट ईयर जब आएगा तभी फीस रिसीव्ड इन एडवांस टू फीस, फीस रिसीव्ड इन एडवांस टू फीस, तब फीस को क्रेडिट करेगा, ये साल नहीं करेगा। सो एडवांस में आई हुई चीज इनकम नहीं है, लायबिलिटी है। देन डोनेशंस, व्हाट इज गिवन अबाउट डोनेशंस? चेक। डोनेशंस आर कैपिटलाइज, दिया हुआ है लास्ट पॉइंट पे, क्या करने का? ऐड टू कैपिटल फंड, ऐड टू कैपिटल फंड, बराबर है? एंटरटेनमेंट रिसीट्स इनकम, इंटरेस्ट इनकम, एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो, क्या दिया? हाफ कैपिटलाइज, हाफ कैपिटलाइज, हाफ इनकम, बराबर छे? अभी और गम्मत, सब्सक्रिप्शन का अभी तक खत्म नहीं हुआ है। द जिम खाना has 450 members paying an annual subscription of 10 each. जिम खाना के 450 मेंबर्स है, 10 रुपया पर ईयर भरते हैं, तो जिम खाना की करंट ईयर की इनकम कितनी हुई? 4,500। 4,500 इतना इनकम उसको मिलना चाहिए, मिलना। अब चेक करो ऊपर मिला कितना, सिर्फ 4,000 ही मिला है, मिलना चाहिए 4,500। क्यों? क्योंकि मेंबर कितने हैं? 450, हर एक बंदा कितना दे रहा है? 10 रुपया, तो टोटल इनकम कितनी कमा ली है? 4,500, लेकिन मिली कितनी है? 4। यू हैव रिसीव्ड ओनली 4, तो 500 रुपया क्या हुआ? तो सीधा सीधा नहीं रहेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ऐसा बोल रहा है कि 450 मेंबर है, 10 रुपया पे कर, हाँ, तो कितना होता है? 4,500। ऊपर चेक करो मिला कितना है, तो 500 रुपया क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग का दो इफेक्ट आता है तुमको। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट। कौन से वाले को ऐड करोगे? कौन से वाले को ऐड करोगे? करंट ईयर 2007। ऐड टू दैट 500 एंड सेकेंड इफेक्ट एसेट, मिलना बाकी है। बात समझ आई? 500 रुपया मिलना बाकी है। कैसा 500 समझा? 4,500 का दो इफेक्ट मत दे देना, 4,500 मिलना बाकी नहीं है। हेलो, कितना मिलना बाकी है? 500 रुपया मिलना बाकी। नेक्स्ट वन,
सब्सक्रिप्शन आगे भी है. ₹20 is still in arrears towards the subscription for the year 2006. ये आखिरी पार्ट है. ₹20 is still in arrears. हाँ, arrears मतलब आउटस्टैंडिंग, अभी भी मिलना बाकी है towards 2006. मतलब 2006 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, अभी भी पैसा मिलना कितना है? वो ₹20. तो अब सोचने का, हमने ऊपर देखा ₹85, वो क्या था? 85 मिल गया, वो भी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, ये भी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ₹20. तो एक्चुअली टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था लास्ट ईयर? 105. टोटल आउटस्टैंडिंग था 105. ₹105 आपने क्या किया होगा? इनकम में ऐड किया होगा लास्ट ईयर और एसेट में लिख दिया. उसमें से ये साल मिला कितना? खाली 85. तो अभी भी ₹20 मिलना बाकी है. 85 जो मिला वो तो रिसीट में आ गया, जो अभी भी मिलना बाकी है वो कहाँ दिखाओगे? एसेट. करंट ईयर एसेट. सी इट इज वेरी सिंपल. आप ऐसे सोचो, तू कपड़ा बाजार में, तो ऐसा सोच, लास्ट ईयर तूने ₹105 का शर्ट बेचा. कितना बेचा? तो तेरा इनकम हुआ 105. इधर दिखेगा ना सेल दिखेगा 105, और एसेट में दिखेगा डेटर 105. ठीक है, क्रेडिट पे बेचा है तो 105 का इनकम और 105 का डेटर बराबर है. कितना लेना है डेटर से? ये साल डेटर ने खाली ₹85 दिया. कितना दिया? तो क्या एंट्री मारते हो आप? डेटर पैसा देता है तो कैश टू डेटर, कैश में और डेटर में आता है. इनकम में आएगा कुछ? इनकम तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गई है. अभी कैश टू डेटर बराबर कितना? 85. अभी भी कितना लेना बाकी है? तो ₹20 किधर रहेगा? कंटिन्यू एसेट में रहेगा ना. जब तक वो पैसा नहीं आ जाता तब तक किधर दिखेगा? एसेट में. बस सेल के जगह यू हैव सब्सक्रिप्शन, डेटर के जगह यू हैव सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग. डेटर का मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सेल का मतलब सब्सक्रिप्शन. ₹105 की इनकम मिलनी बाकी थी, तुमने ऐड कर दी और एसेट में दिखा दी. उसमें से मिली कितनी है साल? 85. अगर 105 की 105 मिल जाती तो करंट ईयर एसेट में कुछ जाता, और कुछ भी नहीं मिलती तो पूरा का पूरा 105 करंट ईयर एसेट में जाता. एग्जैक्टली. लास्ट ईयर के बैलेंस शीट एसेट में कितना दिखेगा? 105. 85 + 20. और करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट में खाली 20, क्योंकि 85 तो मिल गया है, रिसीट में दिख रहा है. अगर रिसीट में नहीं दिख रहा होता तो रिसीट में कुछ भी नहीं मिलता लास्ट ईयर का, तो पूरा का पूरा 105 किधर दिखता? करंट ईयर एसेट. अभी भी मिलना. ये डेटर तुमको ₹1 भी नहीं दिया ये साल, ₹1 भी ये डेटर दिया नहीं, तो किधर दिखाओगे इसको? करंट ईयर. नेक्स्ट ईयर भी ₹1 नहीं दिया, फिर भी किधर दिखते रहेगा? एसेट. जब तक पैसा नहीं देता तब तक किधर दिखाओगे? जिस साल में देगा उस साल में क्या एंट्री करोगे? कैश टू डेटर. समझवानी चीज છે. આગળ જઈને અકાઉન્ટ રેકોર્ડ કરી તને જ કામ આવશે. સમજાણું આ? सो कोई भी इनकम हो, इनकम का फंडा क्या है? कोई भी इनकम रिसीवेबल होती है ना, कोई भी इनकम रिसीवेबल होती है ना, वो जिस साल में रिसीवेबल है ना उस साल में ऐड हो जाती है, उस साल में इनकम रिकॉर्ड हो जाती है. फिर वो घड़ी घड़ी इनकम में कभी दिखने वाली. फिर एक बार रिसीवेबल ऐड हो गई, खत्म, इनकम में उसका काम खत्म, फिर वो एसेट में चली गई, फिर वो एसेट में दिखती रहती है. जब तक पैसा नहीं आया तब तक किधर दिखेगा? एसेट. जिस साल पैसा आया कैश टू एसेट, कैश टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, खत्म. इज दिस क्लियर? सेम थिंग इज ऑफ एक्सपेंस ऑल्सो. सेम थिंग इज ऑफ एक्सपेंस. जिस साल में आउटस्टैंडिंग है उस साल में ऐड हो जाएगा, फिर बन जाएगा लायबिलिटी. जब तक चुकाया नहीं तब तक लायबिलिटी 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 लायबिलिटी. जिस साल चुकाओगे लायबिलिटी टू कैश, क्रेडिटर क्रेडिटर टू कैश. ये डेटर वो क्रेडिटर. ओके. नाउ सब्सक्रिप्शन समझा अभी? तो ₹20 का क्या होएगा? 2 इफेक्ट. ₹20 का 2 इफेक्ट आएगा. लास्ट ईयर एसेट एंड करंट ईयर एसेट. लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट.
दो है 20 देखो 85 तुमने लिखा हुआ है, 85 ऑलरेडी लिखा हुआ है ना ऊपर से, अभी और कितना लिखना है 20, तो लास्ट ईयर एसेट में टोटल कितना हो जाएगा 105, 85 प्लस 20, तो 20 का है ना लास्ट ईयर एसेट क्योंकि मिलना बाकी था, और वहां से करंट ईयर एसेट क्योंकि अभी भी मिलना बाकी है। हाँ लास्ट ईयर का बैलेंस शीट ये सब में बनाने का नहीं है, हाँ 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 ये सब में एक ही इफेक्ट, ये सब में एक ही इफेक्ट करंट ईयर एसेट। या सर एडजस्टमेंट में तो दो इफेक्ट होना चाहिए। 1 मिनट, हाँ सॉरी ના લાસ્ટ યર થઈ ગયું, કેશમાં આવી ગયું છે ના, આ 20 આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે, આ મળી ગયું છે, આ અગર 20 મળી જાત ને તો અહીંયા દેખાઈ જાય 105, તો 105 ની એક જ ઇફેક્ટ લાસ્ટ યર એસેટ પતી, અગર આ 20 મળી જાત તો અહીંયા દેખાત 105, હા એવી રીતના આવી જાય, પછી કેશ ને અલગથી કઈ એડ કરવાની જરૂરત નથી। सर एडजस्टमेंट में तो दो इफेक्ट होना चाहिए ना। हाँ तो दो ही इफेक्ट है, एक लास्ट ईयर एसेट, एक करंट ईयर एसेट। वी आर नॉट मेकिंग लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट, दैट्स गॉट इट। बना के दिखाऊंगा मैं तुमको, दूसरा इफेक्ट भी करके दिखाऊंगा। वंस अगेन सब्सक्रिप्शन फटाफट सुन लो, 3 साल का था 6, 7, 8, 6 का कितना मिला है 85, अभी क्यों मिला है क्योंकि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो लास्ट ईयर एसेट में रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए फिलहाल 85, फिर करंट ईयर का 4000 वो किधर जाएगा, 07 का इनकम, 08 का एडवांस में आ गया 103 करंट ईयर लायबिलिटी हो गया। फिर नीचे दिया कि जिम के 450 मेंबर है 10 रुपया भरते, तो 4500 होना चाहिए, 4500 होना चाहिए, मिला कितना 4000, तो 500 रुपया आउट, एड टू सब्सक्रिप्शन एसेट, एड टू सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का रिसीवेबल। और बोला है कि लास्ट ईयर का में से भी 20 रुपीज इज स्टिल इन अरियर, तो वो 85 तो मिला है और 20 मिलना, तो लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था टोटल 105, तो लास्ट ईयर एसेट में 105, 85 प्लस 20 और 20 रुपए का सेकंड इफेक्ट, 20 रुपए का सेकंड इफेक्ट, अभी कुछ नहीं है नया, हो गया टूटा क्या, कुछ टूटा नहीं ना, चलो ऑडिबल, हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Now, tell me. Listen. 20 rupees is still in arrears. Still in arrears मतलब लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था, ये साल भी मिलना, तो लास्ट ईयर टोटल कितना हो गया 10, उसमें से 85 मिला है, तो 20 रुपीज इज स्टिल इन arrears, तो वो किधर जाएगा करंट ईयर एसेट। सो लिख दो उधर 20 रुपीज करंट ईयर एसेट, देन carry forward 20 rupees for rates paid in advance, that is what paid in advance, prepaid rates का दो इफेक्ट क्या है, लेस फ्रॉम रेट्स एंड प्रीपेड एसेट, ये तो नॉर्मल है, प्रीपेड किया ना आपने, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट। प्रोवाइड 200 फॉर सैलरीज आउटस्टैंडिंग, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरीज, add to salary and liability, add to salary and liability, outstanding salary देना बाकी है। Gymkhana owns land and building standing in the books at 15,000 and furniture at 1150। अब ये Gymkhana owns land and building standing in the books at 15 and furniture 1150, क्या ये लैंड और ये फर्नीचर आपने ये साल खरीदा कि ये लास्ट ईयर से है? अगर आपने ये साल खरीदा होता तो पेमेंट में दिखता, तो पेमेंट में दिखता, वेरी गुड, दिख रहा है पेमेंट में, ये वो भी हिंट है कि आपका लास्ट ईयर से आ रहा है, तो लास्ट ईयर से आ रहा है करंट ईयर, लास्ट ईयर का एसेट लाएगी करंट ईयर में, और डेप्रीसिएशन करना है, डेप्रीसिएशन कौन से साल में करोगे, लास्ट ईयर में कि करंट ईयर में, लास्ट ईयर का क्लोजिंग वैल्यू है सब एडजस्टमेंट के बाद, उसको लेके आओ करंट ईयर में,
लैंड लिखो, फर्नीचर लिखो और उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करो. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन? लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर. तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है आपको, दिख रहा है वो 15,000 और 1150. सब एडजस्टमेंट के बाद आउटर कॉलम कितना था? 15,000 एंड 1150. लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का, और फिर ये साल वापरा तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया. देन इंटरेस्ट फॉर 3 months at 12% इज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट. अक्रूड मतलब रिसीवेबल. अक्रूड मतलब रिसीवेबल. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल? एड टू इंटरेस्ट एंड एसेट. तो लेट्स कैलकुलेट दैट इंटरेस्ट. कितना महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है इन्वेस्टमेंट्स पे? मेक अ वर्किंग नोट. इंटरेस्ट outstanding on investments. Interest outstanding on investments. Outstanding interest on investments. कितना दिया इन्वेस्टमेंट? पढ़ो तो. नहीं, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है? इन्वेस्टमेंट्स आर वर्थ 3,000. मिला? बोर्ड पे देखो. 3,000 पे व्हाट इज द परसेंटेज? फॉर हाउ मेनी मंथ्स? कितना महीना? 3 महीने का ही आउटस्टैंडिंग है. दिख रहा है कितना होता है? मुझे बताओ, विल यू चेक कि कितना मिला है? कुछ चेक करना है? नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है. देखो, खाली परसेंटेज साइन दिया होता ना तो हम लोग करते कैलकुलेट चेक एंड कंपेयर. यहां पर क्या बोल रहा है? लाइन में पढ़ो. इंटरेस्ट फॉर 3 months इज अक्रूड. इंटरेस्ट फॉर 3 months इज मतलब 3 महीने का मिलना, वो मिल चुका है, वो अलग है. ये अलग से मिलना, तो कंपेयर करने की जरूरत. खाली परसेंटेज दिया होता ना, खाली परसेंटेज, ऐसा नहीं बोला था कि 3 महीना 6 महीना मिलना बाकी, खाली परसेंटेज दिया होता तो फिर हम लोग करते कैलकुलेट चेक कंपेयर. फिर हम लोग 90 आता, 81 मिल चुका है, 9 रुपीज मिलना बाकी. यहां पर क्या बोल रहा है? पूरा 90 ही मिलना बाकी. यही आउटस्टैंडिंग है, यही आउटस्टैंडिंग है. इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. वो जो 81 है ना, वो पहले का मिल चुका है और 90 मिलना बाकी है. तो 90 का दो इफेक्ट क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी का दो इफेक्ट क्या करते हो? एड टू सैलरी एंड लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या करते हो? एड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट. ये पूरा का पूरा 90 आउटस्टैंडिंग है. इसका क्या होगा? दो इफेक्ट. एड टू इंटरेस्ट एंड एसेट. कंपेयर करने की जरूरत. क्यों कंपेयर नहीं किया? क्योंकि बोला है पूरा 3 महीने का आउटस्टैंडिंग. एसेट में इन्वेस्टमेंट में ऐड, बट 90 रुपीज, नॉट 9 रुपीज. यू गॉट इट? खाली इधर ऐसा दिया होता ना 12% इन्वेस्टमेंट, बस. खाली क्या दिया होता? और ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है 3 महीना आउटस्टैंडिंग, 6 महीना आउटस्टैंडिंग, कुछ नहीं बोल रहा है. खाली 12% इन्वेस्टमेंट. तो फिर आप करते 3,000 का 12% कितना होता है? 360. उसमें से कितना मिला है आपको? 81. देन 279 रुपीज वुड हैव बीन योर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. कैलकुलेट चेक. फर्क समझा? खाली परसेंटेज साइन दिया है तो डू कैलकुलेट चेक कंपेयर. 3 महीना 6 महीना आउटस्टैंडिंग है तो वो ही आउटस्टैंडिंग है. कैलकुलेट चेक कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. कीप दैट इन माइंड. अभी इफेक्ट लिखा इसका, एड टू इंटरेस्ट और एसेट. डॉट्स दे दो. सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर वाले पे 1 डॉट, करंट ईयर वाले पे 1 डॉट. लास्ट ईयर पे 1 डॉट, करंट ईयर पे 1 डॉट. 06 और 07. सब्सक्रिप्शन 06 पे 1 डॉट, 07 पे 1 डॉट. देन आपका rates and taxes 1 dot. Then salaries 1 dot. Then फर्नीचर और बिल्डिंग नीचे मिलेंगे, उस पे 1-1 डॉट. इन्वेस्टमेंट पे 1 डॉट, इंटरेस्ट पे 1 डॉट. करना है ना ये ऐड आउटस्टैंडिंग. इंटरेस्ट पे 1 डॉट, इन्वेस्टमेंट पे 1 डॉट, रेट्स पे 1 डॉट, सैलरीज 1 डॉट, डोनेशन 1 डॉट, एंट्रेंस फीस 1 डॉट. आई विल रिपीट. सब्सक्रिप्शन 06 पे 1, 07 पे 1, डोनेशंस पे 1, इंटरेस्ट पे 1, एंट्रेंस फीस पे 1, सैलरीज पे 1, रेंट एंड रेट्स पे 1, इन्वेस्टमेंट्स पे 1. साथ में करते जाओ.
सी Sir, I had a doubt. बोलो. For subscription this last year, it is given that we had paid extra for this year. We had received. हाँ, we had received extra for this year. नहीं, लास्ट ईयर का एक्स्ट्रा नहीं मिला है, लास्ट ईयर का मिलना बाकी था 85, तो ये साल मिला है. ये साल अपने को नेक्स्ट ईयर का एक्स्ट्रा मिला है 103. नहीं मतलब if it is given कि in 2006 we received extra amount for 2007. वो करना बाकी है. That is pre-received of last year. हाँ, so the amount which is given, it will be net or we have to subtract. If last year you have received in advance for this year, then वो आपको adjustment में देगा. हाँ, लास्ट ईयर का रिसीट पेमेंट में आ चुका है. तो वो आपको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है, because that income belongs to current year. We will have to subtract it, right? Because we had already received. लास्ट ईयर के इनकम में माइनस होता है, करंट ईयर का इनकम में ऐड होगा, बिकॉज दैट इज प्री रिसीव्ड. आपको 06 में 07 का मिल चुका है. इट्स एन इनकम ऑफ 07 बट यू हैव रिसीव्ड इन 06. so 06 में यू हैव सब्ट्रैक्टेड, 07 में यू विल ऐड. Okay. वो आना बाकी है, अभी आएगा. देखो 07, what is the current year? It is 31st March 07. Okay, they are doing sum number 6 in the books of Western Gymkhana. Okay, first one, start with salary. Is there any dot? What? कौन सा आउटस्टैंडिंग है ये? करंट ईयर का. एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज. कितना है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग? 200. ये हो गया 1500. एंटरटेनमेंट एक्सपेंस. एनी डॉट? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस नो डॉट. 645. इलेक्ट्रिक चार्जेस. एनी डॉट? नो डॉट. ये डॉट बिना के आइटम का मतलब क्या? एकदम सुमड़ी में चल रहा है. जितना पेड है उतना एक्सपेंस है, ना ज्यादा ना. लफड़ा तभी होता है जब ज्यादा कम हो जाता है. जितना साल का इनकर्ड है उतना ही पे करोगे, तभी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का कभी कोई टेंशन आने वाला नहीं. देन जनरल एक्सपेंस. एनी डॉट? नो. टू रेट्स एंड टैक्सेस पे है. क्या है? प्रीपेड है, तो क्या करोगे यहां से? माइनस प्रीपेड रेट्स. कितना है? 20. देन इन्वेस्टमेंट्स. वेयर डू यू पुट इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स. डॉट है. यस. क्या है? अभी अभी किया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. कितना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? दिस इटसेल्फ इज आउटस्टैंडिंग. कैन यू सी दैट? नो हिडन एडजस्टमेंट. दिस वाज नॉर्मल. 3 महीने का आउटस्टैंडिंग ही है, 6 महीने का आउटस्टैंडिंग ही है. ऐसा बोला है तो सीधा 3 और 6 मंथ डायरेक्टली. तो 90 3090 इतना मिलना बाकी है. देन स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग. इज देयर एनी डॉट? स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग पे है कुछ? कुछ नहीं है. एक्सपेंसेस ऑफ 06 दिखेगा इधर? वो क्या है? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है जो ये साल पे किया. एक्सपेंस कौन से साल को बिलोंग करता है? वो 06 वाला, लास्ट ईयर. करंट ईयर का एक्सपेंस. ओके, करंट ईयर के लायबिलिटी में दिखाना है. क्यों? पे ऑफ हो गया. तो करंट ईयर में किधर भी दिखने वाला? लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में. लेकिन लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी, तो इग्नोर इट. फिक्स्ड डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट इज एसेट 1000. ओके. देन बैलेंस सीएफ म्हणजे क्लोजिंग कैश बैलेंस. कितना? 895. करंट ईयर एसेट. ओपनिंग कैश बैलेंस लास्ट ईयर एसेट, लेकिन लास्ट ईयर की बैलेंस शीट नहीं बनाने की है ये सब में, तो इग्नोर इट. सब्सक्रिप्शन 06 का 85. 06 का 85 लास्ट ईयर का एसेट. लास्ट ईयर मिलना, तो ये साल मिला. इज इट करंट ईयर इनकम?
Is it current year's asset? Ignore it. 07. हाँ, तो 06 का आएगा ना अभी एसेट में, बताता हूँ नीचे एडजस्टमेंट्स के बाद। बाय 07 का क्या आएगा? बाय सब्सक्रिप्शन। कितना मिला है? 4, लेकिन मेंबर कितने हैं? 450, तो होना कितना चाहिए? 4,500, 4,500। इसका मतलब क्या है? 500 रुपया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देन तुम दो जीरोस बढ़ा दो ना भाई। देन 08 किधर जाएगा? 08 का एंट्रीज आर इंपॉर्टेंट, अमाउंट का देखना भी मत। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 103। विल यू सब्ट्रैक्ट दिस 103 फ्रॉम योर सब्सक्रिप्शंस? व्हाई? अलग अलग दिया है ईयर वाइज, तो माइनस नहीं करने, समझा? भेलपुरी दिया सब सब्सक्रिप्शन, लास्ट सम में था ना, 7 में था, तो माइनस किया था हम। प्री रिसीव्ड माइनस करते हो ना आप, इधर नहीं किया क्योंकि अलग अलग था। करंट ईयर में खाली करंट ईयर की इनकम दिखनी चाहिए, जो दिख रही है। डोनेशंस का क्या करने को बोल रहा है? कैपिटलाइज म्हणजे ऐड टू कैपिटल फंड। कितना मिला है? 1200। एंटरटेनमेंट रिसीट्स, वेयर डू यू पुट? इनकम कितना है? 876। इंटरेस्ट इनकम सब्सक्रिप्शन पे, लास्ट ईयर वाले पे, वो भी आगे आएगा। 2 है, एक 06 पे, एक 07 पे। 07 वाला तो किया, 06 वाला अभी बताता हूं। बाय इंटरेस्ट हो गया ये 81। कितना आउटस्टैंडिंग है? हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग? 90। सो 171। टोटल इंटरेस्ट इज 171, 90 आउटस्टैंडिंग। एंट्रेंस फीस के बारे में क्या बोल रहा है? पढ़ो। 50% क्या करना है? क्या करना है? 50% कैपिटलाइज। तो इधर पूरा 1000 लिखो, आधा मतलब 500 माइनस करो, 500 इन द आउटर कॉलम। ओके, 500 माइनस करो, 500 इन द आउटर कॉलम, और इधर आ जाएगा आपका एंट्रेंस फीस हाफ, दैट इज 500। एंट्रेंस फीस हाफ, दैट इज 500। गॉट इट? देन नेक्स्ट वन, एंट्रेंस फीस हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट। देयर आर 450 मेंबर्स पेइंग एनुअली 10 रुपीज, तो 500 रुपया मिलना बाकी है करंट ईयर का। ऐड टू सब्सक्रिप्शन, वन इफेक्ट। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? एसेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500 मिला। ये 500 रुपया आउटस्टैंडिंग, ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट 500 रुपया करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। डन। फिर सेकंड वाला पढ़ो। 20 still in arrears for outstanding of last year. 20 still in arrears for outstanding of તારું શું ચાલુ છે ટાઈમ પાસ જૈનમ? 20 rupees is still in arrears for outstanding of last year. तो मतलब क्या? लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था और ये साल भी मिलना। लास्ट ईयर में से कितना मिल चुका है आपको? 85 मिल चुका है, 20 अभी भी बाकी है। तो एक्चुअली लास्ट ईयर कितना मिलना था? 105, उसमें से 85 मिला है। अभी भी आपको कितना मिलना बाकी है? 20। हो जाएगा करंट ईयर एसेट। करंट ईयर एसेट। तो दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। 500 रुपया ये साल का मिलना बाकी है, 20 रुपया लास्ट ईयर का मिलना बाकी है। समझा? 08 वाला तो नेक्स्ट ईयर का एडवांस में आ गया, बोला है। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन तो चलेगा। हाँ ऐड करके इनर कॉलम में 500 plus 20, आउटर कॉलम 520, that way also you can show, but show them separately, directly don't show 520. Then सब्सक्रिप्शन हो गया। कैरी फॉरवर्ड 20 रुपीज है, रेट्स पेड इन एडवांस, दैट इज प्रीपेड रेट। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? लेस फ्रॉम रेट्स and assets, prepaid rates 20 rupees. Next, then you got
200 for outstanding salaries. What are the two effects of outstanding salaries? Add to salaries and what? Liability. Outstanding salary 200 rupiah. Then what? Land and building stood in the books at 15,000. तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका ऑलरेडी है 15,000. तो लास्ट ईयर एसेट से आया होगा करंट ईयर एसेट में कितना? 15. और उस पे क्या डॉट है? डेप्रीसिएशन. कितना परसेंट है? 5% है ना? 14250 बराबर है. और डेप्रीसिएशन भी एडजस्टमेंट है. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ डेप्रीसिएशन? ये एक्सपेंस में लिखना भूलना मत. डेप्रीसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 750. वैसे ही फर्नीचर कितना था? उस पे भी है ना डेप्री. कितना है? डेप्रीसिएशन 15%. कितना है 15%? मतलब 1150 का 15% कितना होता है? 173. करो माइनस 977 बराबर है. 977 मिला 977. और सेकेंड इफेक्ट ऑफ डेप्रीसिएशन एक्सपेंडिचर में दिखा दो 173. टोटल 923. मुझे बताओ ये फर्नीचर ये बिल्डिंग आपने करंट ईयर में परचेज किया कि लास्ट ईयर से आ रहा है? पिछले साल से पिछले साल से आ रहा है तो लेके आओ. ओके. फिर कोई भी फिक्स्ड एसेट पिछले साल से आता है ना, कोई भी पिछले साल वाला फिक्स्ड एसेट आता है ना, उस पे 3 एडजस्टमेंट पॉसिबल है. एसपीडी. व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म? एसपीडी. स्पीड. एसपीडी. सेल परचेज डेप्रीसिएशन. सेल परचेज डेप्रीसिएशन. तो ये लास्ट ईयर से आया है. क्या तुमने कुछ बिल्डिंग बेचा था? क्या कुछ फर्नीचर बेचा था? कुछ परचेज किया था? किधर पेमेंट में दिख रहा है? नहीं. खाली क्या था? डेप्रीसिएशन. तो हमने खाली डेप्रीसिएशन किया. अगर सेल होता परचेज होता तो वो भी पहले कर देने का, बाद में डेप्रीसिएशन कर देगा. आगे आएगा सेल परचेज एंड डेप्रीसिएशन. ये किसके लिए है? लास्ट ईयर से आए हुए एसेट. कौन से वाले? लास्ट ईयर से आए हुए एसेट. ओके. सेल परचेज एंड डेप्रीसिएशन. यस टेल. तो माइनस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग. हाँ. प्रॉफिट और लॉस विल गो इन इनकम. તારી લેન્ડ 50,000 ની છે તે 60,000 માં વેચી તો પૈસા કેટલા આવ્યા? 60. પ્રોફિટ કેટલું થયું? 10. પ્રોફિટ અહીંયા દેખાશે. ઇન્કમ પૂરા 60 ના 60 અહીંયા થોડી દેખાશે. ગુડ્સ નથી, એસેટ છે. कैपिटल रिसीट. गॉट इट? तो कैश में दिखेगा 60,000 और प्रॉफिट में दिखेगा 10,000. नाउ ये समझा आपको डेप्रीसिएशन सेकंड इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट एक्सपेंडिचर. उसके बाद खत्म. आई थिंक इंटरेस्ट बचा था, ये कर दिया हमने. आउटस्टैंडिंग एड टू इंटरेस्ट एंड एसेट्स. ओके. और कैपिटल फंड दिया हुआ है अपने को. कितना है? 16,695. और ढूंढो सरप्लस डेफिसिट. टोटल करो पहले. कितना आ रहा है टोटल? 60 इज द टोटल. 6047. सरप्लस और डेफिसिट? टू सरप्लस 2024. इधर ऐड कर लो सर प्लस 2024. आउटर कॉलम. आउटर कॉलम. कितना आ रहा है? 20449. 20449. 419. 20419 आ रहा है. देखो टैलीज ऑन.
सर मुझे सरप्लस 2054 आया। सरप्लस 2054 आ रहा है कि 2024 आ रहा है? चेक करो। आई डोंट नो, चेक कैलकुलेट। 2024 टैली करो, टैली करो। सर 2054 2054 आ रहा है। सर मेरा टैली हुआ है। 2054 है ना? ये 24 है बरोबर? 54 आ रहा है। 2054 आ रहा है। 2054 and what is this outer column? 20449 20449 and tallies on 20752 752. Check. 20752. 20752. Check. Sorry. 20752 पे टैली हो रहा है, देखो। 20752 पे टैली होना चाहिए। अभी आपको ये सब में लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाने का नहीं था, लेकिन आगे बहुत सारे सब में आएगा, तो देख लो। दिस इज योर लायबिलिटी, वेरी सिंपल, एंड दिस इज योर एसेट। क्यों बनाने का? हाँ बना लो, कॉपी कर लो। व्हाई डू यू मेक लास्ट ईयर का बैलेंस शीट? टू फाइंड आउट कैपिटल फंड। ये सब में तो दिया था, कितना था? 16,690। नहीं भी दिया होता ना तो भी हम लोग ढूंढ लेते। देखो सबसे पहला मुझे बताओ, एसेट में क्या क्या आएगा लास्ट ईयर का? सोचो अभी। पहला लैंड एंड बिल्डिंग, देखो इधर लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 15,000 का था, दिख रहा है। और फर्नीचर आएगा, फर्नीचर आएगा कितना? 1150 बराबर है। और कैश, दिमाग लगाओ, कैश, कैश आएगा। वेरी गुड, कितना? वेरी गुड, वेरी गुड, 1040। और इन्वेस्टमेंट, एक मिनट, इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर का था कि करंट ईयर में खरीदा? इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर का था कि करंट ईयर में खरीदा? करंट ईयर। करंट ईयर में। कैसे मालूम पड़ा? पेमेंट से। पेमेंट्स में था, वो करंट ईयर से आया है, वो नहीं आएगा लास्ट ईयर में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 105। कैसा? 85 मिला है, 20 मिलना, तो 105 लास्ट ईयर टोटल मिलना बाकी था। वेरी गुड। और वेरी गुड, एक्सपेंस ऑफ 2006 क्या था? वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देना बाकी था ना, 600, जो ये साल दिया है। और खत्म, बस। हाँ तो देखो फिर आना चाहिए इधर। ये टोटल करो कितना आता है? ये 16,150, 17,190, 17,295 आ रहा है, माइनस 600 आया ना? मिला कि नहीं? ऐसे we have to write that. Yes, copy this. Copy this. पूछा नहीं है, मेक इन दिस सम, नेक्स्ट सम्स में आगे बनाने का ही अपना। समझा? लास्ट ईयर का बैलेंस शीट सिंपल है, लास्ट ईयर का एसेट और लास्ट ईयर का लायबिलिटी। कैपिटल फंड मिल जाएगा, उसको इधर डालने का, टैली करने का। चलो बाय सी, टेक केयर। कोई डाउट है तो रुक। बाय सर। Bye, sir. Thank you. बाय बाय बाय।